बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक DBMS यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2014, और इसको एक्सपेंड कीजिए। इसके अंदर इसको हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट स्टूडियो। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विद मैनेजमेंट स्टूडियो, ये वाला। इसको डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये भी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आपको नज़र आएगा, जैसे कि अब नज़र आएगा। लीजिए, और हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें सबसे पहले सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा जो सर्वर नेम है वही है जो हमारे कंप्यूटर का नाम है। मेरे कंप्यूटर का नाम ये मीरब PC रखा हुआ है, तो जो भी आपके कंप्यूटर का नाम होगा वो यहाँ आ रहा होगा। आपको जस्ट यहाँ से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। आप ये कनेक्ट करेंगे तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको लेफ़्ट पैन में, ये सब कनेक्ट हो गया। इसमें जो डेटाबेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये इन्वेंट्री, स्कूल और नेशनल, ये मैं क्रिएट कर चुका हूँ पहले ऑलरेडी। तो फ़िलहाल मैं इसमें स्कूल को एक्सपेंड करता हूँ। स्कूल के बाद टेबल्स को एक्सपेंड करता हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर ये एम्प्लॉई नाम का टेबल जो है वो आपको नज़र आता है। इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर एडिट टॉप 200 रोज़, ये मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये टेबल जो है वो एक्सप्लोर होके आपके सामने इस तरह से नज़र आएगा। देख सकते हैं, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और आखिर पे डिपार्टमेंट नंबर। ये वही टेबल है जो आपके किताब IT सीरीज़ की किताब जो है डेटाबेस वाली, उसके चैप्टर नंबर 8 में शुरुआत में उसने ये टेबल दे रखा है, और उसका नाम भी यही वाला रखा हुआ है जो यहाँ पर है EMP, और इसमें यही वाले सारे कॉलम्स हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इस टेबल पर जो क्यूरीज लगानी है वो कैसे लगानी है। तो इसलिए मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है न्यू क्यूरी का बटन, इसको क्लिक करता हूँ तो आपको एक एडिटर मिल जाता है। ये देखिए, ये एडिटर मिल गया। इसका जो जूम है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% है, लेकिन हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल 150% कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी क्यूरी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहली क्यूरी, सेलेक्ट अस्टेरिक फ्रॉम EMP, मतलब वो टेबल है जिसमें वो डाटा पड़ा हुआ है। आखिर पर सेमीकोलन लगा दें। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया सॉरी, ये मैंने बटन दबाना था, ये वाला एग्जीक्यूट, सॉरी, ये एग्जीक्यूट बटन दबाना है। क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मुझे जो इसके नताइज हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए, नीचे सारे नताइज जो हैं वो मुझे उसके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है अस्टेरिक। अस्टेरिक मीन तमाम कॉलम्स। अगर मैं कोई एक कॉलम चाहता हूं तो अस्टेरिक नहीं लगाऊंगा। अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूं तो देखिए मैसेज आ जाता है कि हमारे यानी फॉर्म से पहले जो है वो कोई कीवर्ड मिसिंग है। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर किसी किस्म का एट्रीब्यूट नेम नहीं दिया। तो हम एट्रीब्यूट नेम देते हैं एम्प्लॉई नंबर फॉर एग्जांपल, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें, एम्प्लॉई नंबर वाला सिर्फ एक कॉलम जो है वो आपके सामने आता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक कॉलम ही सिलेक्ट किया है फ़िलहाल। कॉमा अगर आप कहते हैं एम्प्लॉई नेम, ठीक है, तो अब मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तब भी देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई नेम, ये दोनों आपके सामने जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह तीसरा, सैलरी, अगर मैं वो भी देखना चाहता हूँ, सैलरी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये सैलरी जो है वो एग्जीक्यूट करवाने पे आपको नीचे नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे आपको एम्प्लॉई और फिर उसके बाद एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम और फिर सैलरी, ये तीनों आपके सामने जो है वो अवेज हैं। अच्छा,
ये तो हो गया कॉलम वाली बात। अगर मैं यहाँ पर एक एक कॉलम नहीं करना चाहता, स्टैरिक दे देता हूँ, तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे टेबल में जितने भी कॉलम है वो सारी के सारी जो हैं वो आपको सिलेक्ट करके तमाम रोज जो है वो आपको दिखाता है। याद रखिए आपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन बेसिकली ये प्रोजेक्शन ही है कि हम क्यूरी में वो टेबल, ये क्यूरी रिजल्ट्स हैं, ये देख सकते हैं टैब का नाम भी क्यूरी रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये मेरे इस क्यूरी के ये नताइज हैं। ये नताइज जो हैं वो इस दी गई स्टेटमेंट के बायस आते हैं। अब ये क्यूरी में मैं जो आपको स्टैरिक दे रहा हूँ, मींस मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। अब ये जो स्टैरिक है ये एक्चुअली वही प्रोजेक्शन है कि हम कितने कॉलम लेना चाहते हैं रिजल्ट के अंदर, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम या सारे कॉलम। तो बेसिकली यहां से हम उसकी प्रोजेक्शन देखते हैं। अब हम चाहें तो इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में। अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप इस तरह ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं, तब भी आपकी मर्जी है, देखें तब भी एग्जीक्यूट करता है। और ये भी याद रखिए कि छोटे बड़े हरूफ कोई मायने नहीं रखते। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो भी आपकी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट होती है, आपके पास नताइज जो हैं वो फिर भी आ रहे हैं, आपकी क्यूरी भी आपके सामने है। अब चाहे आप छोटी एबीसी लिखें चाहे बड़ी लिखें, क्यूरी आपकी चलेगी। अब इस तरह करते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं आपके सामने नीचे वेयर क्लास लगाऊंगा और अब यहां पर वेयर के अंदर मैं अपनी एक कंडीशन लिखूंगा। यहां पे इस जगह पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा। अब कंडीशन कैसे लिखता हूं वो जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऐसे एम्प्लॉइज जिनका जो जॉब है वो इक्वल टू क्लर्क है, ठीक है। ये सेव का बटन नहीं दबाना, ये मुझसे मैंने सेव का बटन दबाते तो कहते कि आप इस क्यूरी को सेव करना चाहते हो, हमने इसे सेव नहीं करना फिलहाल। एग्जीक्यूट क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने सिर्फ वही नताइज आते हैं जिनमें जॉब जो है वो सारी की सारी जो है वो क्लर्क है। क्यूरी भी आपके सामने है ऊपर, उसे भी देख सकते हो, और उसके नताइज भी आपके सामने है कि आपने ये कहा है कि तमाम कॉलम सेलेक्ट करो लेकिन सिर्फ वही रोज जिनमें जॉब जो है वो क्लर्क है। तो ये बेसिकली आपकी वो सिलेक्शन ऑपरेटर है जो रिलेशनल अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, ये वो सिलेक्शन है। तो ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन कौन सी रोज, तो ये नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेल्समैन कर दूं और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, ये देखिए, तो ये देखिए कि ये जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आपके सामने ये वाले नताइज आ जाते हैं, जैसे कि अब आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए जॉब जो है वो सारे के सारे सेल्समैन है। और इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर फॉर एग्जांपल, वो जिनका चले 10 है फॉर एग्जांपल, और आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो ये देखिए आपके सामने ये आखिर वाला डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ वो हैं जो जिनका ये 10 लिखा हुआ है। और ये एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आपने जो वैल्यू दी है वो सिंगल कोट्स में नहीं दी, इसलिए कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो ये था जनाब सेलेक्ट क्यूरी और वेयर क्लॉज के साथ। मजीद इसकी वेरिएशंस जो है मेरी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।